हेलो गाइस, दिस इज नितिन कुमार शर्मा फ्रॉम edu24। जैसे कि अभी हमने एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया हुआ है और ये इसका 5th सेक्शन है कन्वर्जन। और ये डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमें कन्वर्जन क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में है। तो आइए ये सब हम डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा कौन सा बेस्ट तरीका अपनाएं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए जिससे हमें कन्वर्जन हो, एक हाई कन्वर्जन हो और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पास आउट फ्रॉम बिरला एंड आई हैव आल्सो अ एक्सपर्ट टीम। सो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसका बेस्ट तरीका क्या है। तो ये जो 6 स्टेप हैं इनको सही से फॉलो करना पड़ता है और अगर इनको सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमको अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा कन्वर्जन भी अच्छा होगा। तो जैसे हम ऑलरेडी जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो है विजिबिलिटी, ब्रिंगिंग टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि हमारे को जो अपनी ऑडियंस है उसको कैसे कन्वर्ट करना है। एंगेजमेंट यानी कि मार्केटिंग फनल हमें कैसे बनाना है। और उसमें एडा जो कॉन्सेप्ट होता है यानी कि अवेयरनेस सबसे पहले करनी होती है, फिर लोगों के बीच में इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का लाना होता है, फिर उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर, एक जो एबिलिटी है वो जनरेट करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके कन्वर्जन होता है। क्योंकि फर्स्ट डे से कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा कि हमने मार्केट में कोई प्रोडक्ट निकाला और वो सेल होने लगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एंगेजमेंट सेक्शन में पूरा डिटेल में बताया गया है कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस करनी होती है अपने प्रोडक्ट की, और जिसके लिए हम जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो तरीका है, लाइक की जो टीटीएल होता है या बीटीएल होता है या एटीएल होता है, उसमें से जो भी हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है उस जो पर्टिकुलर लाइन है उसको हम फॉलो करते हैं। एटीएल क्या है, बीटीएल क्या है, टीटीएल क्या है, ये सारा हमने एंगेजमेंट वाले सेक्शन में कवर किया है। तो आप वहाँ पे जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं या वहाँ पे जाके इसको एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो करंट का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में दो तरह का कन्वर्जन होता है, एक होता है मैक्रो कन्वर्जन, एक होता है माइक्रो कन्वर्जन। जो मैक्रो कन्वर्जन होता है वो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, यानी कि आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करके ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो और उससे अपने प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, तो इसका जो मैक्रो कन्वर्जन होगा वो एक बिगर पिक्चर में होगा। लाइक कि हमें पहले वेबसाइट बनवानी है, फिर उस पर पेमेंट गेटवे लगवाना है, फिर उसकी मार्केटिंग करनी है, फिर उसको ऐड टू कार्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, फिर उसकी डिलीवरी करनी है। तो जैसे हमने अपना पूरी जो ब्रॉड पिक्चर है उसको 5 मैक्रो कन्वर्जन में डिवाइड कर लिया। अब आता है माइक्रो कन्वर्जन। माइक्रो कन्वर्जन जो हमारा ब्रॉडर पिक्चर है उसको स्मॉलर पिक्चर में हमको डिवाइड करना होता है। लाइक कि हमें वेबसाइट बनवानी है और वेबसाइट को ऑनलाइन करना है, तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्मॉलर में, कि पहले तो वेबसाइट डिजाइन हो जाए, वेबसाइट डिजाइन के बाद वो टाइमली वो डेवलपमेंट हो जाए, फिर उसकी टेस्टिंग हो जाए, टेस्टिंग होने के बाद वो सर्वर पे अपलोड हो जाए, सर्वर पे अपलोड होने के बाद में हम उसकी फिर से एक बार टेस्टिंग कर लें, फिर क्या उसका पेमेंट गेटवे सही चल रहा है नहीं चल रहा है, एक बार हम खुद अपने एंड से पेमेंट गेटवे के थ्रू प्रोडक्ट खरीद के देख लें। फिर तो ये क्या हुआ, हमने माइक्रो कन्वर्जन में, छोटे छोटे कन्वर्जन में, स्मॉलर पिक्चर के रूप में हमने अपने जो कॉन्सेप्ट था हमारा उसको डिवाइड कर लिया। तो अब क्या होगा, अगर हमें कभी भी कोई भी इशू किसी भी चीज में आ रहा होगा तो हम उसी पर्टिकुलर माइक्रो कन्वर्जन को पकड़ेंगे, फिर उसको सही करेंगे, उसको सुधारेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो भी पूरी ब्रॉडर पिक्चर अपनी बनाई है, हम पूरा सारा जो मॉड्यूल है या सारा जो हमारा कन्वर्जन स्टेज है, हम सारी कन्वर्जन स्टेज को दोबारा से करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमें माइक्रो कन्वर्जन की जो माइक्रो स्टेजेस हैं उनको बारीकी से देखना है, और जिस भी स्टेज में हमें इशू लगेगा हम सिर्फ उसी स्टेज को रिकवर करेंगे या उसको ध्यान से देखेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई केक की ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए मैक्रो कन्वर्जन क्या हुआ, सबसे पहले हमें केक के वेंडर डिसाइड करने हैं, फिर वेबसाइट फुल्ली फंक्शनल होनी चाहिए, फिर हमें उसकी मार्केटिंग करनी है, फिर उसका यूजर डेटा मैनेजमेंट करना है, यानी कि अगर कोई हमें कॉल करता है तो हमारा कॉल पिक करने के लिए रेस्पॉन्स वाली टीम होनी चाहिए, फिर हमें बेकरी वालों से बात करनी पड़ेगी, बेकरी मैनेजमेंट होगा प्रॉपर, फिर डेली बुक मेंटेनेंस होगी कि कितना आया, कितना गया, कितने की सेल हुई, कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर आफ्टर सेल प्रमोशन होगा, यानी कि हमारा काम तो हो गया, यानी कि हमारा लीड तो आ गई, लेकिन लीड आने के बाद या डिलीवरी होने के बाद आफ्टर सेल प्रमोशन में हमें क्या करना है।
फिर हमें मान के चलो उसमें हमें डेकोरेशन भी हम दे रहे हैं, तो उसमें डेकोरेशन जो वेंडर होगा उसको भी हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये क्या हुआ, एक माइक्रो कन्वर्जन हो गया, लेकिन अब मैक्रो कन्वर्जन हो गया। बट अब माइक्रो कन्वर्जन के स्टेज में हमें क्या करना है कि जैसे हमारा पहले वाला था कि जैसे आप देखोगे पहले वाला था क्या था कि केक वेंडर का रजिस्ट्रेशन होता है मैक 1 में। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैक 1 का माइक्रो 1 है फाइंड बेस्ट बेकरी एंड फाइनल बेस्ट रेट विद एग्रीमेंट, यानी कि सबसे पहले हमें बेकरी वाले के फाइंड आउट करना है और जो फाइनल बेस्ट रेट जो देगा उसके साथ एग्रीमेंट करना है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा पहला मिनी कन्वर्जन हुआ और इसका ऑपरेशन टाइप क्या है, ग्राउंड वर्क, यानी कि हमें ग्राउंड में जाना पड़ेगा इसको काम को करने के लिए। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे, स्टार्टिंग डेट कब से शुरू करना है ये लिख देंगे, कितने दिन में होना है ये कर देंगे, और यहाँ पे स्टेटस है कि इसका स्टेटस क्या चल रहा है। तो अब क्या हुआ कि अगर मान के चलो हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है, लेकिन अगर अब हमारा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है बेकरी वाले के साथ, तो यानी कि जो हमारा माइक्रो 1 है कहीं ना कहीं वहीं पे दिक्कत है। तो हमें सबसे पहले तो जो माइक्रो 1 वाला जो पर्सन है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसी से बात करनी होगी कि भाई हमारा एग्रीमेंट है जो बेकरी वालों के साथ होना है वो क्यों नहीं हो रहा है, जबकि वेबसाइट तो ऑलरेडी रेडी हो गई है। तो ऐसे ही हम आगे बात करते हैं कि हमने सारे वेबसाइट भी रेडी हो गई, पेमेंट गेटवे भी लग गया, सारे काम हो गए, बट क्या हो रहा है हमारे पास जो ये इंक्रीज रिकॉल वैल्यू मार्केटिंग है वो भी नहीं हो रही है, यानी कि हमारे पास कस्टमर ही नहीं आ रहा है। तो कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं मार्केटिंग में दिक्कत है कि हमें वेबसाइट की मार्केटिंग ही नहीं हो रही है, या अगर मान के चलो एक बार कस्टमर हमारे पास आ गया वो दोबारा नहीं आ रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कोई इशू है। तो हमें ये सारा जो अपना जो पूरा जो ब्रॉडर पिक्चर है उसको स्मॉल स्मॉल पिक्चर में हम डिवाइड कर लेंगे, उसका ऑपरेशन टाइप लिख लेंगे कि मार्केटिंग वाले को क्या करना है, डेस्क वाले को क्या करना है, अकाउंट्स वाले को क्या करना है। तो जैसे मेंटेन, अगर हमें डेली बुक मेंटेन करनी है, मान के चलो कितना पैसा आया कितना नहीं आया और वो सब मेंटेन करना है, तो हमें अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट अपना एक बनाना पड़ेगा, चाहे वो खुद ही कर रहे हो। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई कितनी इनकम हुई, यानी कि जिससे कि आप आगे को अपना बिजनेस की जो ग्रोथ है उसके बारे में एनालिटिक कर पाएं या उसको प्लान कर पाएं कि हमें आगे कितना इन्वेस्टमेंट करना है या क्या रिटर्न आ रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर पाएं। तो बेसिकली जो कन्वर्जन है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो मैक्रो इज अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ योर थॉट ऑफ योर बिजनेस और माइक्रो इज अ स्मॉलर पिक्चर ऑफ योर थॉट एंड बिजनेस। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और कन्वर्जन में इतना ही है, तो सिर्फ हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और अगर हमने किसी भी स्टेज को कहीं पे भी कोई भी स्टेज लेक कर रही है तो उसको हमें रिकवर करना है, उसके ऊपर डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम को, तो डेफिनेटली हमारा ये जो बिजनेस है पूरा सही से काम करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो डू फ्रेश स्टार्ट सेल्फ अर्निंग एंड टेक डिसीजन। अभी बहुत सही समय है डिसीजन लेने का कि हम डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो करें और ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो थैंक यू गाइज, दिस इज नितिन शर्मा फ्रॉम वीडियो 24। थैंक यू।